हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इस कोर्स में हम जानेंगे यूजेस ऑफ डू डज डिड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है डू डज डिड, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इंग्लिश में डू डज डिड, मेनली स्पोकन इंग्लिश में। तो डू डज डिड का सबसे पहले तो मतलब समझते हैं कि डू एक वर्ब है और इसका मतलब होता है, डू मतलब करना, कुछ करना होता है तो हम डू बोलते हैं। डू मतलब करना, डज मतलब भी करना, डिड मतलब भी करना। लेकिन इनका एक अलग अलग यूज है। कैसे इसको यूज किया जाता है? जो हम एस वाले सिंगुलर मानते थे कि जो इज है वो किसके साथ आता था? सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर के साथ मैंने बताया था कि एस से आप ध्यान रखो कि एस वाला किसके साथ आएगा? सिंगुलर के साथ। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो कि एस वाला कौन है? डज। तो जहां जहां पे भी इज लगता था, अब वहां पे क्या लगेगा? आपका डज लगेगा। ठीक है, तो डज का आप समझ गए होंगे। जैसे ही डज हिज होमवर्क, ही डज हिज होमवर्क, वह अपना काम करता है। डू का मतलब केवल करना है, लेकिन अगर वो ही सी इट दिस दैट और सिंगुलर नाउन के साथ जब भी लगेगा, सिंगुलर नाउन मतलब राम, श्याम, गीता, मोहन, जो भी एक नाम आए, एक नाम के साथ जब भी लगेंगे तो डू नहीं लगेगा, डज लगेगा, एस वाला लगेगा। ठीक है, तो बस वो किसके साथ आ रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि वो डू आएगा या डज आएगा। तो एस से आप समझ जाओगे कि सिंगुलर वालों के साथ एस वाला आता है, डज आता है। तो ही सी इट दिस दैट और सिंगुलर नाउन जितने भी होंगे सबके साथ क्या आ जाएगा? आपका डज। अब बात आती है कि एम जिसके साथ लगाते थे, आई जो हमारा था, उस आई के साथ क्या आएगा? क्योंकि वोज वर्ड में तो आई खिसक गया था वोज की तरफ, इज वालों की तरफ। लेकिन अब जो आई है, देखिए वोज वर्ड कब लगते हैं? पास्ट में, जब अतीत की बात हो। लेकिन डू डज कब लगते हैं? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में जो आई है मतलब वर्तमान काल में, जब तक वो जिंदा है तो वो अपने से कम किसी को नहीं मानता। पास्ट में जाने के बाद वो सब में विलीन हो जाता है, लेकिन जब तक वो जिंदा है वो अपने आप को सिंगुलर नहीं मानता। उसमें मैं का इतना अधिकता होती है कि वो अपने आप को सिंगुलर वालों के साथ नहीं मानेगा प्रेजेंट में। तो ये अब क्या लेगा? ये डू लेगा। आई डू, आई के साथ क्या आएगा? डू। समझ जाओगे कि प्रेजेंट है, पास्ट नहीं है, और पास्ट नहीं है तो वो डज नहीं लेगा। प्रेजेंट में वो अपने आप को महत्व देता है तो डू लगाएगा, प्लूरल वाली चीजों के साथ जाएगा। तो प्लूरल के लिए आपको पता ही है कि जो प्लूरल हो गए उसमें एस नहीं आता था, तो उसमें एस वाला नहीं आएगा, तो बचा कौन? डू। इन सब के लिए बचा कौन? डू। सब साथ में एक बार बोल लेंगे सभी। ही डज, ही डज, सी डज, सी डज, इट डज, इट डज, दिस डज, दिस डज, दैट डज, दैट डज, राम डज, सीता डज, गीता डज, मोहन डज। तो सभी सिंगुलर के साथ क्या आएगा? डज। आई डू, आई डू, आई डू, यू डू, यू डू, यू डू, वी डू, वी डू, वी डू, दे डू, दे डू, दे डू, these do, these do, these do, those do, those do, those do, children do, children, children क्या होता है? बहुत सारे बच्चे। children do, children do, boys do, girls do, boys do, girls do। तो इस तरीके से हम do और does का यूज करेंगे। अब आप सोचोगे सर ये did तो रह ही गया, डिड का क्या काम रहा? तो एक बार के लिए फिर आप धीरे धीरे जब नेक्स्ट लेक्चर आएंगे तो इनको समझने लग जाओगे डू डज डिड क्या है, किस तरीके से यूज हो रहे हैं। एक बार के लिए आप बस इतना ही ध्यान रखिए, डू डज का यूज आप समझ गए हो कि आई और सभी प्लूरल वालों के साथ डू आएगा और इज जिनके साथ लगता था उन सब के साथ डज आएगा। अब पास्ट में, पास्ट का जब भी हमें एहसास हो जाए, पास्ट का मैंने बताया था कि कब पता चलता है पास्ट है? जब यस्टरडे आ जाए,
एगो आ जाए, लास्ट वीक लास्ट मंथ आ जाए, ठीक है। तो उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आ जाएं, ऐसी सेंस आ जाए जिसे पता चले कि ये बात तो अतीत की हो रही है, इसमें तो था थे थी लगना चाहिए। जो था थे थी वाले इस टाइप के सेंटेंस आते हैं वो अतीत की जो बातें होती हैं उसको हम पास्ट लेके चल रहे हैं। पास्ट में डू और डज जहां जहां भी लग रहा है, जिन जिन के साथ भी लग रहा है, सब के साथ पास्ट में क्या आ जाएगा? डिड। सब के साथ पास्ट में क्या आ जाएगा? डिड। सब के साथ पास्ट में क्या आ जाएगा? डिड। कोई चेंजमेंट नहीं। डू और डज सब का इकलौता पास्ट क्या बन जाता है? डिड। ही डिड, सी डिड, इट डिड, दिस डिड, दैट डिड, राम डिड, सीता डिड, आई डिड, यू डिड, वी डिड, दे डिड, दीज डिड, दोज डिड, चिल्ड्रन डिड, बॉयज डिड, गर्ल्स डिड। सब के साथ क्या लगेगा? डिड। चलिए इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए आई जो है वो हमने देखा था, आई प्रेजेंट में किसके जाएगा? प्लूरल के साथ। तो आई के साथ क्या आ जाएगा? डू। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा घर का काम करता हूं। आई डू माई होमवर्क, मैं मेरा होमवर्क करता हूं। डू मतलब करता हूं। आई डू माई होमवर्क, आई डू माई होमवर्क। ही सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ क्या आ जाएगा? एस वाला डज। ही डज माई होमवर्क, वह मेरा होमवर्क करता है। ही डज माई होमवर्क, किसी से होमवर्क करवाना बुरी बात। ही डज माई होमवर्क, ही डज माई होमवर्क, ही डज माई होमवर्क। राम अगेन सिंगुलर है, एक है, एक अकेला है, सिंगल है, सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ एस वाला डज। राम डज माई होमवर्क, राम डज माई होमवर्क, राम डज माई होमवर्क। सी अगेन, सी मतलब एक, महिला के लिए आता है, फीमेल्स के लिए आता है, लड़कियों के लिए आता है सी, लेकिन अकेली के लिए। सी सिंगल है तो सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एस वाला लगेगा डज। सी डज माई होमवर्क, सी डज माई होमवर्क, सी डज माई होमवर्क, सी डज माई होमवर्क। अब ये जो मैं बता रहा हूं ये केवल एक बार जानने के लिए है, सीखने के लिए है, ये रटने के लिए नहीं है कि एस वाला लगेगा। आप जो मैं बोल रहा हूं उसको मेरे साथ दो दो तीन तीन बार बोलो और फिर इसकी बोलने की प्रैक्टिस करो। ये भाषा है, भाषा हमारे व्यवहार में डलनी चाहिए, रूल्स याद नहीं होने चाहिए। रूल्स एक बार बस जानने के लिए, समझने के लिए हैं, तो हमें रूल्स याद नहीं करने, एक बार उनको जान के उनकी प्रैक्टिस इतनी करनी है कि वो हमारी मदर टंग की तरह हमारी टंग के ऊपर जच जाए, हमारी जीवा के ऊपर वो लैंग्वेज जम जाए। तो सी डज माई होमवर्क, सी डज माई होमवर्क। नेहा अगेन सिंगल है तो सिंगल के साथ क्या लगेगा? सिंगुलर वाला एस। नेहा डज माई होमवर्क, नेहा डज माई होमवर्क। बोलेंगे साथ साथ, नेहा डज माई होमवर्क, नेहा डज माई होमवर्क। यू के साथ क्या आ जाएगा? डू। प्लूरल है, यू को हमेशा प्लूरल मानते हैं। यू डू माई होमवर्क, यू डू माई होमवर्क, तुम मेरा होमवर्क करते हो। यू डू माई होमवर्क, यू डू माई होमवर्क। दे अगेन प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। दे डू माई होमवर्क, दे डू माई होमवर्क, दे डू माई होमवर्क, दे डू माई होमवर्क। चिल्ड्रन प्लूरल है, चाइल्ड चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ क्या आएगा? प्लूरल वाला मतलब डू, सिंगुलर नहीं है तो इस वाला नहीं आएगा। चिल्ड्रन डू माई होमवर्क, चिल्ड्रन डू माई होमवर्क, बच्चे मेरा होमवर्क करते हैं। चिल्ड्रन डू माई होमवर्क, चिल्ड्रन डू माई होमवर्क। स्टूडेंट्स प्लूरल हो गया अगेन तो प्लूरल के साथ क्या आ जाएगा? डू। स्टूडेंट्स डू माई होमवर्क, स्टूडेंट्स डू माई होमवर्क, स्टूडेंट्स डू माई होमवर्क। वी अगेन प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। वी डू माई होमवर्क, मेरे साथ साथ बोलेंगे, वी डू माई होमवर्क, वी डू माई होमवर्क, हम मेरा होमवर्क करते हैं। वी डू माई होमवर्क, वी डू माई होमवर्क। टीचर्स अगेन प्लूरल, प्लूरल के साथ क्या आएगा? डू। टीचर्स डू माई होमवर्क, टीचर्स डू माई होमवर्क, टीचर्स डू माई होमवर्क, टीचर्स डू माई होमवर्क। रितु सिंगुलर है, सोनू सिंगुलर है। रितु एंड सोनू, अब ये दो हो गए। जब भी एक या एक से ज्यादा को, दो या दो से ज्यादा को एंड से जब भी जोड़ा जाए तो
ज्यादा हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं। तो रितु एंड सोनू प्लूरल हो गए तो इसके साथ क्या लगेगा, डू। अब डज नहीं आएगा क्योंकि एंड से दो को जोड़ा गया है तो ये दो हो गए हैं। रितु एंड सोनू डू माई होमवर्क, रितु एंड सोनू डू माई होमवर्क, रितु एंड सोनू डू माई होमवर्क। गोलू सिंगुलर है, किसी एंड वगैरह से नहीं जोड़ा गया है तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस वाला डज। गोलू डज माई होमवर्क, गोलू डज माई होमवर्क, गोलू डज माई होमवर्क। पियन, पियन सिंगुलर है, कोई एंड वगैरह नहीं है, कोई एस नहीं लगा हुआ तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, एस वाला। पियन डज माई होमवर्क, पियन डज माई होमवर्क, पियन डज माई होमवर्क। आगे बढ़ते हैं। तो डू और डज हम समझ चुके हैं। अब देखते हैं डिड कब कब आता है, कैसे आता है। ये तो हमें पता चल गया सबके साथ डिड आता है। जब भी पास्ट का हमें पता लग जाए तो डू डज लगेगा ही नहीं, सबके साथ क्या आएगा, डिड। अब देखते हैं पास्ट का पता कैसे लगता है। जैसे यस्टरडे, कल, आई डू माई होमवर्क, कल मैंने होमवर्क किया था, पास्ट आ गया। यस्टरडे क्या बताता है कि था, तिथि आएगा, इसमें अतीत की बात है तो आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क, आई डिड माई होमवर्क। लास्ट नाइट पिछली रात, लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट पिछली रात मतलब अतीत की बात आ गई तो ही डिड माई होमवर्क, उसने मेरा काम किया था, कल रात उसने मेरा काम किया था। लास्ट नाइट ही डिड माई होमवर्क, लास्ट नाइट ही डिड माई होमवर्क। 3 days एगो, 3 days एगो, एगो आ गया, एगो मतलब पहले, 3 दिन पहले, 3 दिन पहले। राम डिड माई होमवर्क, राम ने मेरा काम किया था, राम डिड माई होमवर्क, राम डिड माई होमवर्क। 3 days एगो राम डिड माई होमवर्क, 3 days एगो राम डिड माई होमवर्क, 3 days एगो राम डिड माई होमवर्क। सी, सी के साथ वैसे तो डज आता है लेकिन एक बार सेंटेंस देखते हैं। सी डज माई होमवर्क 2 months एगो, 2 months एगो। ठीक है, डज का मतलब होता है करती है, लेकिन एगो मतलब पहले, 2 महीने, 2 months एगो उसने किया था, 2 महीने पहले किया था, था आ गया तो इसके साथ भी क्या आ जाएगा, डिड। सी डिड माई होमवर्क 2 months एगो, सी डिड माई होमवर्क 2 months एगो। नेहा, नेहा माई होमवर्क यस्टरडे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो नेहा डिड माई होमवर्क, नेहा डिड माई होमवर्क यस्टरडे, नेहा डिड माई होमवर्क यस्टरडे। जैसे ही पता चल जाए पास्ट आ रहा है तो पास्ट में ना डू आएगा ना डज आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, डिड आएगा। यू माई होमवर्क लास्ट वीक, पिछले हफ्ते, तो यू डिड माई होमवर्क, यू डिड माई होमवर्क लास्ट वीक, यू डिड माई होमवर्क लास्ट वीक, यू डिड माई होमवर्क लास्ट वीक। इन द पास्ट, अतीत में, इसने तो क्लियर ही लिख दिया इन द पास्ट, अतीत में। दे डिड माई होमवर्क, दे डिड माई होमवर्क, इन द पास्ट दे डिड माई होमवर्क, इन द पास्ट दे डिड माई होमवर्क। द डे बिफोर यस्टरडे, द डे दिन, बिफोर यस्टरडे मतलब बीते हुए कल से भी पिछले वाला दिन, बिफोर मतलब पहले, तो किससे पहले, यस्टरडे से पहले वाला दिन। द डे बिफोर यस्टरडे चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन आए या चाइल्ड आए, कुछ भी आए, अतीत की बात हो रही है तो अतीत में सब के साथ क्या लगता है, डिड लगता है। द डे बिफोर यस्टरडे चिल्ड्रन डिड माई होमवर्क, द डे बिफोर यस्टरडे चिल्ड्रन डिड माई होमवर्क, द डे बिफोर यस्टरडे चिल्ड्रन डिड माई होमवर्क। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, दिस मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब दिस मॉर्निंग मतलब सुबह, आज सुबह, तो सुबह तो जा चुकी, तो ये भी क्या शो करता है, अतीत को शो करता है, पास्ट को शो करता है। दिस मॉर्निंग स्टूडेंट्स डिड माई होमवर्क, दिस मॉर्निंग स्टूडेंट्स डिड माई होमवर्क। सेंस के ऊपर जाता है, कभी कभी हम आने वाली मॉर्निंग को भी दिस मॉर्निंग के लिए यूज कर लेते हैं कि दिस मॉर्निंग आई एम गोइंग टू दिल्ली, कि इस सुबह मैं दिल्ली जा रहा हूँ, लेकिन वो
सेंटेंस में जब पूरा पैराग्राफ आएगा, सिंगल सेंटेंस से पता नहीं चलता कई बार, जब पूरा पैराग्राफ आएगा तो हम उस सेंस को समझ पाते हैं कि ये अतीत की बात कर रहा है या भविष्य की बात कर रहा है। तो अभी हम अतीत को लेके चल रहे हैं, तो दिस मॉर्निंग बीती हुई मॉर्निंग को मानेंगे। दिस मॉर्निंग स्टूडेंट्स डिड माई होमवर्क। दिस मॉर्निंग स्टूडेंट्स डिड माई होमवर्क। लास्ट ईयर पिछले साल, लास्ट ईयर वी डिड माई होमवर्क। लास्ट ईयर वी डिड माई होमवर्क। लास्ट ईयर वी डिड माई होमवर्क। टीचर्स, टीचर्स डिड माई होमवर्क। पहले ही डिड क्यों लगा दिया? क्योंकि इन द पास्ट इसके लास्ट में जुड़ा हुआ है। ये देखेंगे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, एगो, इन द पास्ट, ये हम शुरुआत में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी लगा सकते हैं। तो ये मत सोचना कि शुरू में नहीं आया तो हम डू डज लगा दें। एक बार सेंटेंस को पूरा जरूर देखेंगे, फुल स्टॉप तक क्या क्या उसकी चीज़ें अंदर आ रही हैं, तब हम पूरा सेंटेंस समझ पाएंगे। टीचर्स डिड माई होमवर्क इन द पास्ट। अतीत में टीचर्स मेरा काम करते थे। टीचर्स डिड माई होमवर्क इन द पास्ट। रितु एंड सोनू, एक से ज़्यादा हो गए तो डू आना चाहिए, लेकिन इसके लास्ट में द डे बिफोर यस्टरडे आ गया तो ये अतीत का हो गया। तो रितु एंड सोनू के साथ भी क्या आएगा? डिड। रितु एंड सोनू डिड माई होमवर्क। रितु एंड सोनू डिड माई होमवर्क द डे बिफोर यस्टरडे। रितु एंड सोनू डिड माई होमवर्क द डे बिफोर यस्टरडे। उसके बाद है गोलू, वही लास्ट में देखेंगे, पूरा सेंटेंस देखेंगे तो पता चलेगा दिस मॉर्निंग आ रहा है तो गोलू डिड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग। गोलू डिड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग। गोलू ने आज सुबह मेरा होमवर्क किया था। गोलू डिड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग। गोलू डिड माई होमवर्क दिस मॉर्निंग। एंड द लास्ट वन इज पियन लास्ट ईयर, पिछले साल। पियन डिड माई होमवर्क, पियन से भी काम करवा लिया। पियन डिड माई होमवर्क लास्ट ईयर। पियन डिड माई होमवर्क लास्ट ईयर। पियन डिड माई होमवर्क लास्ट ईयर। तो इस तरीके से हम डू, डज और डिड का यूज करते हैं। अब इस वीडियो के बाद आपका होमवर्क क्या रहेगा? आपको डू, डज, डिड के मिक्स 50-50 सेंटेंस लिखने हैं। तीनों के मिक्स टोटल 150 सेंटेंस लिखने हैं और 150 के 150 सेंटेंस लिखने के बाद 5-5 बार लाउडली रीड करने हैं। ठीक है, तो ये आपका आज का होमवर्क रहेगा। पिछला जो वाज वर इज एम आर का है उसको हम एक बार अब छोड़ के चल रहे हैं। अब डू, डज, डिड के 150 सेंटेंस लिखने भी हैं और उनको 5-5 बार रीड लाउड भी करना है। थैंक यू।